और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, कांग्रेस दफ्तर में अब सन्नाटा पसरता हुआ दिखाई दे रहा है। में खासी बढ़त ली, लेकिन जैसे जैसे रुझान आगे बढ़े, नतीजों की तरफ आगे बढ़ने शुरू हुए, कांग्रेस मुख्यालय में तस्वीर भी बदलती हुई नजर आई। सुबह के 1-1.5 घंटे के दौरान, यानी 8 से लेकर के 9:30 बजे के आसपास तक कांग्रेस मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा था, जलेबियां खिलाई जा रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, आतिशबाजी जो है छुड़ाई जा रही थी। लेकिन अब फिलहाल उसके 1-2 घंटे बाद की बात करें तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। जो लोग ढोल बजाने आए थे वो बैठ चुके हैं और ढोल जमीन पर रख दिए गए हैं, क्योंकि शुरुआती 1-1.5 घंटे के दौरान जो जोश था कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, वो जैसे जैसे रुझान बदलने शुरू हुए और जो बहुमत में कांग्रेस नजर आ रही थी, एक प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी, अचानक जब वहां पर बीजेपी का आंकड़ा दिखने लगा तो उसके बाद तस्वीर कांग्रेस मुख्यालय में बदल गई। जो तमाम नेता और कार्यकर्ता थे जो जश्न में उस वक्त जो है डूबे हुए नजर आ रहे थे, वो तस्वीरें कुछ इस तरीके से बदली कि नेता इंतजार करते रहे कि अंतिम नतीजे क्या होंगे, तो वहीं जो लोग ढोल नगाड़े लेकर के पहुंचे थे। कहाँ तो काउंटिंग शुरू होने से पहले ही जोश हाई कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, लेकिन अभी का हाल देखा आपने, कैसे सन्नाटा सा पसरा हुआ नजर आ रहा है। पटाखे तो दूर, मिठाइयां तो दूर, जलेबी तो दूर, एक लड्डू तक वहां पर नजर नहीं आ रहा है। और वो जो हम दिखा रहे थे ना, हरियाणा की सियासी पिक्चर कुरुक्षेत्र, मतलब वो क्लाइमेक्स से एंटी क्लाइमेक्स वाला मामला हो गया यहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस के लिए। इस कुरुक्षेत्र वाली सियासी फिल्म में जो थिएटर पर आज रिलीज हो गई है और जो ये बता रही है कि फिलहाल ब्लॉकबस्टर बीजेपी के लिए साबित हो रहा है, हरियाणा का ये सियासी सीट बीजेपी के खाते में 49 और कांग्रेस के खाते में 35 सीटें। अब तो मामला मतलब बिल्कुल साफ हो चुका है, अभी भी इंतजार करना है पंकज जी को। देखिए, मैं उन लोगों में नहीं हूं जो पल में तोला पल में माशा। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि एकदम उत्साह में और अब एकदम इस तरह मायूस, मैदान खाली पड़ा है। मैं अभी भी कह रहा हूं आपसे कि 1-2 घंटे बीतने दीजिए। जो मैं अभी फिर देख रहा था इलेक्शन कमीशन के आंकड़े, हरियाणा अभी कांग्रेस के हाथ से चला गया है, ऐसा नहीं है। अभी क्या कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के आंकड़े, क्या कह रहे हैं? हाँ, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े ये तो कह रहे हैं कि नेक एंड नेक है, लेकिन अभी 4 और 5 राउंड का हुआ है मतगणना। ठीक है, ये आंकड़ा देखा आपने? 16 से 20। मैं आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो जबरदस्त बढ़त बनाए हुए इस वक्त गढ़ी सांपला किलोई से करीब 36,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त। लेकिन इस बीच आंकड़ा बदला है और बीजेपी के लिए आंकड़ा जो है वो कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा 90 विधानसभा सीटें और बीजेपी ने 50 सीटों पर बढ़त बना ली है। कांग्रेस 34 सीटों पर पिछड़ती हुई बीजेपी से काफी पीछे नजर आ रही है अब तो कांग्रेस। जी बिल्कुल, अब मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है कांग्रेस का बहुमत हासिल करना यहाँ से, क्योंकि अगर 45 तक बीजेपी नीचे भी जाती है तो इतना जरूर है कि 40 से ऊपर सीटें रहेंगी बीजेपी की, क्योंकि 7 सीट ऐसी हैं जहाँ पर 2000 से कम का मार्जिन है। बहुत ज्यादा सीटें इतनी नहीं है, कांग्रेस की भी इतनी सीटें जहाँ 2000 से कम का। मतलब अब ये तस्वीर साफ हो गई है, आप ये कह रहे हैं, मान लेना चाहिए अब रुझानों में कि कांग्रेस बहुमत हासिल नहीं करने जा रही। आर्य साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लगता नहीं कि कांग्रेस बहुमत हासिल करने जा रही है। मतलब ये तो साफ तौर पर बीजेपी 50 पर है ना, बीजेपी बहुमत हासिल कर लिया। पिछली बार से 10 सीट फालतू ले रही है। ये जो बात है, मुझे 40 से 50। दूसरा जो बात पहले मैंने कहा था, मुझे लगता है कि जाट वर्सेस नॉन जाट का जो फैक्टर है, जो बीजेपी हमेशा खेलती रही है, जब बैसाखी वाली पार्टी थी तब भी नॉन जाट। अब देखना होगा सर कौन सा फैक्टर चला है। फिलहाल तो हरियाणा की ये सियासी मिसाल और ये 64 पर ये देखिए अब आएगा नंबर, और ये नंबर बता रहा है 90 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी 50, कांग्रेस 34, INLD 1, अन्य के खाते में 5। कुल मिलाकर यहाँ पर बीजेपी बम बीजेपी की बल्ले बल्ले हैट्रिक लगाती हुई हरियाणा की सत्ता में बीजेपी, इतिहास रचती हुई बीजेपी। कहा तो कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की, बीजेपी के लिए कोई चांस नहीं। कहा तो मुद्दे गिनाए जा रहे थे, किसान, पहलवान, जवान, कहा तो जातियों की बात हो रही थी, जाट से लेकर दलित तक, लेकिन कोई फैक्टर कांग्रेस के पक्ष में चला नहीं। और बीजेपी अर्धशतक सीटों का लगाते हुए 50 आदेश 40 से 50 5 साल में, और कांग्रेस पार्टी 5 साल में 31 से 34। तब फर्क क्या था? तब फर्क ये था कि कुमारी शैलजा अध्यक्ष थी, भूपेंद्र हुड्डा नेता थे, CLP के विधायक दल के नेता थे। अब फर्क क्या है कि उनके नज़दीकी उदयभान अध्यक्ष हैं और वो भी दलित हैं, और भूपेंद्र हुड्डा उसी पोजीशन में है। तो 3 ही सीटों का अंतर आया इन 5 सालों में। यानी कुल मिला के बात ये है कि कांग्रेस पार्टी ने क्लियर मैसेज दिया कि ये हमारी लीडरशिप है और उसमें
जातियों का पोलराइजेशन हो गया, जाट गैर जाट हो गया, और उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिल गया। ना ये इतना सिंपल है कि सारा का सारा हरियाणा चुनाव जो है बस अब वो जातियों में देखा जाएगा कि पेपर पे जातियां देख लो आप, और ये पूरा का पूरा पोलराइजेशन हो गया। भाई 2014 विधानसभा चुनाव हरियाणा का मुझे याद आता है, तब भी बीजेपी ने जब अपनी दम पर सरकार बनाई थी 47, और अभी का आंकड़ा देखो 50 पर पहुंचा हुआ बीजेपी का। कांग्रेस ने बहुत रीथिंकिंग की है, बहुत अच्छी कुछ बातें की हैं, लेकिन एक अक्ष पे उनका बिल्कुल वही के वही स्टेटस को है। वो ये है कि दे आर नॉट लुकिंग बियॉन्ड देयर एस्टेब्लिश्ड लीडरशिप इन डिफरेंट स्टेट्स। उसी की वजह से यही होता है कि वर्चस्व की राजनीति होती है, उसी की वजह से बैलेंस नहीं बन पाता है। यही एग्जाम्पल हरियाणा में हुई, और यही एग्जाम्पल कुछ जम्मू कश्मीर में भी पार्शियली जब हम डिस्कस करेंगे तो उस पर भी बात की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं सबको साथ लेके वाली बात राहुल गांधी करते तो हैं, लेकिन जमीन पे उतरती नहीं है वो अंततोगत्वा। इस पे इनको नजरसानी करनी होगी, खासकर राज्यों में एस्टेब्लिश लीडरशिप के बियॉन्ड देखना पड़ेगा, नई जनरेशन को उभारना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। अपोजिशन होगी, अगर नई जनरेशन को लाके हारेंगे तो बेटर होगा रादर देन के चले हुए कारतूसों के साथ हारते हैं। ये तो बिल्कुल वो हो गया ना, हाथ में आया मुंह को नहीं लगा। मतलब कांग्रेस का हाल यहाँ पर वो हो रहा है, पूरी की पूरी उम्मीद कांग्रेस में बैठी हुई थी कि जीत का फल जो है उसकी झोली में गिरेगा, लेकिन क्या हुआ फिर उस किसान आंदोलन का? हमने तो तैयारी भी की थी वो नंबर दिखाने के लिए, नहीं चला कुछ भी मामला। लेकिन मेरा ये मानना है कांग्रेस ने रणनीतिक तौर पे कोई बड़ी भूल नहीं की। मुझे लगता है उनके पास कल है कांग्रेस की। अब कुमारी सैलजा 10 दिन तक प्रचार में शामिल नहीं हुई, कुछ समय भूपेंद्र हुड्डा और सैलजा की लड़ाइयों की खबरें आती रही। देखिए ये तो होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।